चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। उफ, दिस वन वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स वैसे, और इस पे फिल्म भी बनी थी आगे जाके, गैंगस्टर। A Thousand Splendid Suns। वाओ, ये खालिद हुसैनी साहब की किताब है और ये मेरे फेवरेट ऑथर है, अफगानी है, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी पहली किताब थी द काइट रनर। द काइट रनर कितनी फेमस हुई थी, वो बेस्ट सेलर्स में थी। वाओ, मुझे माय कलेक्शन द हाउंड ऑफ बास्करविल्स। जितने लोगों ने स्कूल में जाके अंग्रेजी पढ़ी है, ये किताब उनके कोर्स का हिस्सा जरूर होता था। ये बाजी जी, ये किताबों को क्या करना है? रद्दी कागज पर फेंकना है? क्या रद्दी कागज नहीं है ये बिजली किताब, ये रद्दी कागज नहीं है। इनसे मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरा बचपन पूरा, कहानियाँ। किसी भी रीडर के लिए, जो इंसान किताबें पढ़ता हो ना, उसके लिए किताबें बहुत कीमती होती हैं। मुझे तो फिर इन कागजों का क्या करना है? ये भी फेंकना? नहीं, फेंकना नहीं है। ये वाला मेरी तो नहीं, ये मेरी है। ये सॉरी, मैंने तुम्हारे सामान में रख दी थी। वो मेरे कार्टन में ना एक बुक की जगह कम पड़ी थी, तो मैंने ये रख दी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। और ये मुझे मेरे दादा ने दी थी। कब से मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर मी। मुझे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें से मिली। और कहते हैं ना अनुषा, बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड। बुक इज योर बेस्ट तो फ्रेंड। वाकई जो बुक से चीज़ें निकलती 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव। तुम बड़ी इफेक्टिव टीन तो रही होगी, है ना? आपको महेंद्र दड़क की खुदाई में से निकाल के दी थी ये किताब। वेरी फनी। एंड वाकई में इससे मुझे इतना फ़र्क पड़ा है। और अनुषा, एक ज़माना था, वो इब्न सफ़ी के नॉवेल्स, काफ़ी सारे लोग शायद रिलेट कर पाएंगे, वो पढ़ते थे हम लोग। और क्या क्या वो नॉवेल्स होते थे, सारे जो रिसाले आते थे, मैंने वो भी पढ़े थे। नौनिहाल में मैं लिखती भी थी। उम्र यार की कहानियों में, वो उम्र यार से याद आया, वो जो 2 कार्टन थे, वो भी आपके काम के थे क्या? बिजली, उसमें एक में मेरी बुक्स थी और एक में अनुषा की बुक्स थी। इसमें तो अभी आधी बुक्स हैं। बिजली, मैं बताऊं क्या किया है? एक आप जरा इधर 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 इधर। हाँ, जब मैं बताने लगी हूँ ना, तो मुझे मारना नहीं। 3 डब्बे वाले, रद्दी पेपर वाले। बिजली, ओह गॉड, बिजली ने दोनों बॉक्सेस अब रद्दी में दे दिए। अनुषा पूछती नहीं है। या एक साल भी मैं कम कहूंगी, कब से हम उसको ढूंढ रहे थे, और इतने सालों से हमने वो जमा करके रखे हुए थे। बचपन की किताबें सारी। बिजली, मेरे पास पूरी इब्न सफ़ी की एक सीरीज थी उसमें, जो मुझे पढ़नी थी। और वो इतनी अच्छा नॉवल था कि उस पर लिटरली ड्रामास भी बन सकते थे, और वो इतने अमेजिंग थे। कुछ नहीं हो रहा था भाई। देखे, उसमें तो पकोड़े भी बिक सकते थे, उसमें चाट भी बिक सकती थी, उसमें समोसे भी बिक सकते थे, इतनी सारी चीजें बिक सकती थी। आप लोग बिजली, तुम्हें पता है आजकल लोग इतने डिप्रेशन का शिकार क्यों रहते हैं? बिकॉज ये बात लोग प्रोक्लेम करते हैं कि जब हम टेलीविजन ज़्यादा देखते हैं, फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। बुक्स पढ़ना सबसे बेहतरीन थेरेपी होती है, और हम वो करने वाले थे, मैं और अनुषा। है बाजी, मुझे तो अपनी कोरस की किताबें याद नहीं होती थी। ये किताबें कैसे पढ़ लेते? नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो सारी किताबें कहाँ चलेगी? तुमने वापस लानी पड़ेंगी वो सारी किताबें। वो तो 3 डब्बे वाला कब दी? अभी थोड़ी देर पहले मैं उसके पीछे भी भागी थी, लेकिन वो लाके नहीं भागना उसके पीछे। कल परसों आएगा कोई टाइम उसके आने का? मेरे भागने से पूरा बाहर चला आ गया। तुम्हारे पास जो सबका फोन नंबर होता है, इसका फोन नंबर नहीं है। फोन नंबर हमें नहीं पता। हमें बुक्स चाहिए मतलब वापस। मैं 3 डब्बे वालों के फोन नंबर भी रखूंगा। सबके फोन नंबर तो होते हैं तुम्हारे पास। कहने को कोई 20, 30, 40 बुक्स गई हैं, मगर कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी चीजें, कितनी कलेक्शन चली गई हमारी। कितनी यादें होती हैं किताबों के साथ जुड़ी हुई, वो सारी चीजें। जबकि मुझे पता है कि जमाना बदल गया। ये किताबें हमने कुछ 3 साल में खोली भी नहीं थी, वैसे खोली भी नहीं थी, लेकिन अभी प्लान था ना कि हम दोबारा से बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये वाकई आप अपने साथ एक चेंज ला सकते हैं। काफी सालों से कोई भी आई एम श्योर ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ रहा होगा, मगर हम दोबारा से अपने आप को बुक्स की तरफ राग़िब कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी बुक्स की तरफ राग़िब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंखें ख़राब हो जाती हैं छोटों की, सर में दर्द जो शुरू हो जाता है, जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि 24 घंटे हम शायद अपने टैबलेट में होते हैं। जबकि मैं टैबलेट के फेवर में हूँ। मुझे लगता है कि टैबलेट अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत सारी किताबें वहाँ पे Wattpad अपलोड कर ली और डाउनलोड कर लिए, जो भी कहना चाहें वहाँ पे पढ़ते रहती हूँ। लेकिन इनकी भी अपनी लेकिन एक बुक को ना ऐसे शोकेस में रह जाती हैं, ऐसे कहीं भी बैठ के इस तरह से पढ़ने में जो मज़ा है कि ये पेज मैंने कंप्लीट कर लिया, इसको फिर आप एक मार्क लगा दें, ये जो अचीवमेंट का एहसास होता है ना, मुझे लगता है कि ये एक्चुअल जब किताब हाथ में होती है उसी से मिलता है। हाँ, मेरी किताब है ये। परफेक्ट थी। अच्छी क्या हो रहा है आजकल के ज़माने में? लोगों का ये कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है किताब पढ़ने के लिए। ना हमारे बच्चों को टाइम मिलता है, ना हमारे पास वक्त होता है कि हम बैठें और किताब खोल के किताब पढ़ें, किसी की कहानी पढ़ें।
तो कुछ टिप्स निकालते हैं। कुछ टिप्स यकीनन होंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरीके से आप दिन में जो है अपने 24 घंटों में से कुछ 25, 20, 30, 15 मिनट निकालें, या लंच टाइम के दौरान ज़रूर, या सोने से पहले। ये सबसे अच्छा टोटका होता है। सब लोग कहते हैं ना ये घुल मिला के पी लो, तो ऐसे कर लो, वो गर्म करके खा लो तो नींद अच्छी आती है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप बिस्तर में बैठें, लेटे और एक किताब खोलें और 2 चैप्टर्स भी पढ़ लें, आपको अच्छी सी नींद आएगी। बिल्कुल, और किताब अगर अच्छी होगी ना तो वो ऑलरेडी आप फिर थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ पाएंगे, और अच्छी बात है, अच्छी थॉट्स के साथ आप सोएंगे। काम के बीच में जब आपके पास कोई ब्रेक आए, सुबह सुबह उठने के साथ साथ 15-20 मिनट टाइम पढ़ने वालों को मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। अंग्रेजी की किताब पसंद हो वो, उर्दू की किताब पसंद हो वो। इब्न सफ़ी अनुशे एक ऐसा ऑथर था कि जिसपे मैं कहती हूँ अभी भी अगर कोई ड्रामा इस तरह का बने ना, डिटेक्टिव, तो वो उस जमाने में उसने वो चीज़ें प्रोक्लेम की थी जो कि आज हमें देखने को मिलती है। और इससे पहले उर्दू लिटरेचर में भी बहुत अच्छी किताब है, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी। इससे पहले कि हमें याद आए कि हमारी किताबें रद्दी में दे दी गई हैं, ब्रेक इतने प्यार से ले रही हो तो मूड हमारा खराब हो, मैं कोई अच्छी सी चीज़ बना रही हूँ तुम्हारे लिए, मूड अच्छा हो जाए। आप भी हमें कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि पढ़ने लिखने के लिए अगर आप टाइम निकालते हैं, लिखने के लिए क्या, पढ़ने के लिए अगर किताबें कोई पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब आप कहते हैं कि हमें पढ़नी चाहिए अगर हमने नहीं पढ़ी हो। और बताइए कि बच्चों को भी ये टाइम हम कैसे निकालें और कैसे उनको बोलें कि भाई पढ़ा करो, एक वक्त पे एक किताब पढ़ना जरूरी है, ये टिप होना चाहिए। और तुम तो हो ना जरा रद्दी वाले के पास चलो, मैं बना रही हूँ शायद वो गली तुम्हारे लिए गोभी मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस, ताकि मूड अच्छा हो जाए। मैं जल्दी से बनाती हूँ। मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस भी खाएगी फिर भागेगी। नहीं इतना मजा का खाना बनाती है। नहीं वहाँ से संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी बन जाए, शाय टू स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोस्ट। अनुषा और बिजली तो गई हुई हैं रद्दी वाले से अपनी लक आजमाने के लिए कि काश बुक्स मिल जाएं। आप लोग भी दुआ करें कि हमारी बुक्स मिल जाएं, बिकॉज हम सालों से उनको जो है वो जमा कर रहे थे। लेकिन खैर जब तक वो लोग आते हैं मैं कुछ मज़ेदार सा बनाती हूँ उनके लिए, और मैं सोचूँ कि अनुषा का मूड बस अच्छा हो जाए कि उसकी बुक्स गुम गई है या गुमने वाली थी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोभी मंचूरियन, और साथ में मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। गोभी मंचूरियन एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कहेंगे गोभी मंचूरियन कौन खाता है, लेकिन ऑनेस्टली जब भी किसी ने ये गोभी मंचूरियन खाया है तो हर एक ने कहा है कि चिकन, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो उसमें चिकन नहीं है। सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने फूल गोभी ले ली, और छोटी सी एक फूल गोभी बिजली लाई हुई थी, और मैं सोचती आलू गोभी बनाऊँ या मैं गोभी मंचूरियन बनाऊँ। तो चाइनीज़ चीज़ों में मैंने बनाने का सोचा गोभी मंचूरियन। छोटे छोटे से फ्लोरेट्स मैंने काट लिए, और उसके बाद मैंने ये किया कि यहाँ पर मेरे पास मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, और इसमें हल्का सा चिकन पाउडर ऐड कर दिया मैंने पानी के साथ, और पतला सा बैटर बना लिया। इस बैटर में मैंने गोभी को डबोया, और उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। एंड देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची सी गोभी हो रही है रेडी। और ये जितना क्रंच रखेंगे ना आप उतना ही मज़ा आएगा, बिकॉज इसके साथ मैं सॉस बनाऊँगी चिली गार्लिक, और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे चिकन फ्राइड राइस हम बनाएंगे। यहाँ पे दिस गोभी इज़ एब्सोल्युटली रेडी। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले फ्राई होने के लिए रख दिया था, बिकॉज आई वांटेड कि जैसे ही अनुषा बुरे से मूड के साथ आए बिजली के साथ कि बुक्स तो नहीं मिली, आई होप मिल जाए, तो जल्दी से मैं उनको गोभी मंचूरियन बना के खिलाऊँ। ये देखिए गोभी जो है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी, थोड़ी सी क्रंची, ऐसे मज़े की क्रिस्पी सी हमने बनाई है, और साथ में एक अच्छी सी सॉस बनाऊँगी मैं। आ गए अनुषा, मिल गई गॉड। अनुषा गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूं? शुक्र करे मैंने भाग के उस पे से ये किताबें 2 किताबें मिली है, ये वाली तो मेरी फेवरेट भी नहीं थी। मिल तो गई। कैसे लग रहा है? इंड पे आले रद्दी पे पराले, नारे पूरे सारे बर्तन लेने वाले। तुम ये काम शुरू कर दो। बिजली पे गुस्सा तो बड़ा आ रहा है, मगर क्या करें, 2 तो मिल गई। खैर किताबें छोटा वाला कर ले, बड़ा 2 वाला किताबें मिली है। अच्छा बहुत सारी किताबें यहाँ पे पड़ी हुई हैं भाई। मैं भी आई। चलो अनुषा थोड़ी सी बच गई है, लेकिन इनको भी अब हम पढ़ेंगे, और सारी तो हम वैसे भी नहीं पढ़ पाते। चलें जिसकी किस्मत में गई आई होप वो पढ़ ले, बस उसके साथ पकौड़े ना ये वाली तो खत्म ही नहीं हो रही थी, कुछ 6 महीने लगते थे, मोटी है, लेकिन चलो ये तो पढ़ना जरूरी है। अच्छा क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ हमारे लिए चिकन फ्राइड राइस और गोभी मंचूरियन बना रही हूँ। गोभी मंचूरियन?
इससे मूड थोड़ा बेहतर होगा। बेहतर होगा थोड़ा चटपटा खा के, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, मगर अच्छा खाना खा के मूड ही बेहतर कर सकते हैं at least। लेकिन पता है कराची शहर में तो हैं, पता नहीं पूरे पाकिस्तान में भी होंगी, लेकिन हमारे शहरों में कुछ ऐसी पुरानी किताबों की दुकानें हैं जहाँ पे आपको अपनी पुरानी किताबें मिल सकती हैं। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगी और अपने फेवरेट किताबों की, यू नो, और फिर वहाँ पे जाके हम शॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अब ज़माना थोड़ा बहुत बदल रहा है और कहते हैं कि बहुत जगहों में किताबों की दुकानें जो है वो बंद हो रही हैं। बिल्कुल बंद हो रही है, बिकॉज आई थिंक उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता है। हालांकि मैंने ये भी देखा है कि 50-50 रुपए की किताबें वो देते हैं और आप वापस करके फिर आप दूसरी किताबें भी ले सकते हैं। पढ़ सकते हैं। आया साथी कॉल भी है कराची से, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र यार साहब, आप बताएं क्या हाल है? बहुत अच्छा फॉर्मेट है भाई आपका, बड़ा जबरदस्त, आप बड़े अच्छे इश्यूज लेके आती हैं। देखिए किताबें ना अनुषा इंसान की सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। तो आपने अभी किताबों का जिक्र किया ना, तो यकीन कराची में इम्प्रेस मार्केट पे टिडबिट्स के नाम से एक बुक थी, बुक शॉप था, और करीमाबाद पे थी, बहुत सारी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक जो है ना पढ़ने का रुझान खत्म होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि क्यों, वो तो बड़ा ऑब्वियस है कि जाहिर बात है, अब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे आ गई है ना, तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। अब बुक्स हम जैसे नेशनल ज्योग्राफिक पढ़ते थे, रीडर डाइजेस्ट पढ़ते थे, उसमें बहुत सी चीजें सीखते थे, मार्क्स करते थे। बच्चों को आपको अगर हैबिट लगानी है तो बचपन से लगानी पड़ेगी, वरना वो नहीं करेंगे। तो जो किताबों से आप सीखते हैं ना मनुष्य, क्योंकि जब एक किताब पढ़ रहे होते हैं ना, फिर सिर्फ एक किताब, एक जैसे एक किताब है तो एक किताब आपके साथ ओनली दैट वन होती है। लेकिन जब आप टैबलेट पे या इंटरनेट पे बैठते हैं तो ये आपका डाइवर्ट हो जाता माइंड, आप कहीं चले जाते हैं, किधर कहीं चले जाते हैं, फेसबुक पे चले आते हैं, व्हाट्सएप पे चले आते हैं। लेकिन किताबें ही आपको अच्छी टीचर होती हैं। तो अगर बच्चों के लिए अगर आप स्टडी रूम में कुछ एक छोटा सा सेटअप बना दें, एक किताबों की छोटी सी मिनी लाइब्रेरी बना दें, और अगर आप बच्चों पे इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो किताबें पढ़ेंगे। लेकिन फिर मैं वो कहूंगा कि अगर नहीं भी पढ़ लें तो अच्छी किताबें निकाल के उनको बताएं कि आप इंटरनेट पे पढ़ लें, क्योंकि जो चलिए ठीक है, ये भी एक तरीका है, पढ़े तो। लेकिन अनुषा एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप अच्छे मौजूद लाती हैं, लेकिन मेरे आप डॉक्टर मुईज और उनकी बेटी को जरूर बुलाएं प्रोग्राम के अंदर, उनको जरूर बुलाया करें। और एक और मेरा एक मौजू है कि जो हम लोग जब किसी के घर इयादत करने जाते हैं मरीजों के घर, तो हमें किस स्टाइल से उनकी इयादत करनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको इतना डरा कर खौफजदा कर देते हैं कि बुरे वाक्य सुना के, जो मतलब जो आपका बिहेवियर होता है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम, तो हाउ कैन यू हैंडल इट, हाउ कैन यू गिव मोरल सपोर्ट, ये प्रोग्राम जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अनुषा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यार साहब, हमेशा अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है कि अच्छा एक ज़माने में घरों में स्टडीज़ होते थे, लाइब्रेरीज होती थी जहाँ पे किताबें होती थी। मुझे याद है मेरे घर में डिक्शनरीज होती थी और इंसाइक्लोपीडियाज होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब वो चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होती जा रही हैं इंटरनेट की वजह से, और जो आपके टैबलेट्स, आपके जो फ़ोन्स आपके हाथ में आ गए, उनकी वजह से जो है हमारे जो बच्चे हैं वो किताबें कम पढ़ते हैं। लेकिन याया साहब ने भी एक अच्छी बात की कि ठीक है ज़माने के साथ चलना चाहिए, तो शायद किताबें ना पढ़ें लेकिन बुक ज़रूर पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ लें। क्या कहती है उसके बारे में? बिल्कुल अनुषा, पढ़ें तो क्योंकि बचपन की यादें वो हमें अभी भी आते हैं कि हम जाते थे लाइब्रेरी, जाके बैठते थे, पढ़ते थे, वो एक साइलेंस, और उससे फिर हम डिसिप्लिन भी पढ़ने की तमीज़ होती थी, चुपचाप पढ़ते थे कोने में बैठ के आराम से। और अब तो ये हो रहा होता है कि अगर हम पढ़ने की कोशिश भी करते हैं इंटरनेट पे, तो बहुत सारे लोग हमसे बात कर रहे होते हैं, तो आधा ध्यान हमारा वहाँ पे होता है। तो अपने लिए टाइम निकाल के, बेशक आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे पढ़ें, लेकिन टाइम निकाल के प्रॉपर माहौल बना के फिर आप वो पढ़ें, ताकि उससे वाकई आप कुछ सीखें। बिल्कुल, दिन में इतना टाइम निकालें। और वाकई में एक और बात जो उन्होंने अच्छी की वो ये भी है कि माँ बाप का ही फ़र्ज़ होता है या उन्हीं की ट्रेनिंग होती है जिसकी वजह से एक बच्चा किताब उठाता है या किताब पढ़ना सीखता है। तो हम अपने बच्चों को बहुत ब्लेम करते हैं कि इनको शौक़ नहीं है या इनके पास वक्त नहीं है या वो ज़माना नहीं रहा। लेकिन मैं आज भी ये बात अपने दिल से मानती हूँ कि अगर आपने किताब दी और उसमें ये आदत डाली तो उसको आदत लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी जी, बिल्कुल। इधर पहुंची हमारी कहानी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे जो चिकन फ्राइड राइस थे वो हो चुके हैं कम्प्लीटली रेडी। चावल हमने अभी गरम उबाले थे, बहुत आसान है। सबसे पहले ये किया कि हमने जितने चावल होंगे ना, उसका क्वार्टर मिकदार आप लेंगे ऑयल की, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है। तो हमने तकरीबन 1/4 कप ले लिया तेल, और उसमें हमने चॉप्ड गार्लिक ऐड करके गोल्डन ब्राउन किया। साथ में मैंने चिकन का कीमा ऐड कर दिया, बिल्कुल मशीन वाला। थोड़ा सा स्टर करेंगे, फौरन वो गल जाएगा, फौरन पक जाएगा। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड गाजरें, बिल्कुल नहीं पकाना गाजरों को। साथ ही चावल ऐड कर देंगे, व्हाइट पेपर पाउडर, चिकन पाउडर, नो सिरका, नो सोया सॉस,
नो चिली सॉस। ये इस तरह से बनते हैं रेस्टोरेंट वाले चावल, और अगर एक दिन पुराने चावल हो तो भी आप बना सकते हैं। अच्छा, एक और किताब जो मार्केट में अच्छी बिकेगी वो है तुम्हारी रेसिपी बुक। अब हो जानी चाहिए, है ना? है ना, उसके साथ एक वॉइस नोट लगाना जरूरी होगा, डूज एंड डोंट्स। एक वीडियो होगी स्मैश ऐसे करके समझाएगी, ऐसे करें, ऐसे करें, ये भी सही है। ठीक है जी। ओके, एंड नाउ टुवर्ड्स गोभी मंचूरियन, जो हमारी आज की मेन डिश है। इसके लिए मैंने क्या किया, गोभी को फ्राई करके निकाल लिया कॉर्नफ्लावर के साथ और मैदे के साथ। ठीक है, क्रिस्पी सी हो गई, और इसको दूर हो। ठीक है, इसको हम अब थोड़ा सा स्टर करेंगे ऑयल में, ठीक है, और चिली गार्लिक सॉस में। ठीक है, और ये चिली गार्लिक सॉस मैंने 1 कप ऐड कर दिया अनुषे। साथ में इसमें मैं ऐड कर दूंगी केचप, ठीक है, 1 कप। व्हाइट पेपर पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी, सही, ½ टीस्पून। और कुटी हुई लाल मिर्चें स्पाइसी से इसको रखने के लिए ½ टीस्पून। जबरदस्त। एंड एक बड़ी अमेजिंग मंचूरियन के जो सारे फ्लेवर्स हैं वो अब इसके अंदर डाले जा रहे हैं एंड दिस बेसिकली। इज अदरक, ढेर सारा अदरक, फ्रेशली चॉप्ड अदरक। इसकी जो महक आएगी ना अनुषे, यू आर जस्ट गोइंग टू लव इट, क्योंकि अदरक और गोभी का कॉम्बिनेशन जो है ना वो सदियों पुराना है। ठीक है, ब्रेक लेंगे हम। आज हम किताबों के हवाले से बात, किताबें पढ़ना, पूरा लिखना, या फिर बच्चों में यह आदत डालना। आपके घर में अगर कोई ऐसी किताब है जो आप आज भी निकाल के पढ़ सकते हो, 4 दफ़ा 10 दफ़ा आपने ये किताब पढ़ी हो क्योंकि आपको ये कहानी इतनी पसंद थी या पसंद है, हमें ज़रूर बताइए। मैं भी आपको बताती हूँ अपने कुछ टॉप 5-6 बुक्स के हवाले से। और बातें हो रही हैं, लेकिन वो ज़माना क्या चले गया है जब हम वाकई में टाइम निकालते थे एक मोटी सी किताब पढ़ने के लिए। और ये जो कंप्यूटर्स और ये जो इंटरनेट का जो ज़माना है जिसके ज़रिए हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, क्या वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, गोभी भी ऐड है। एक लाइन पढ़ूं? गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बागी में वेकेशन तो बनता है जरूरी। मंचली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी, गोभी मंचूरियन यहाँ पे है बिल्कुल तैयार, और गोभी मंचूरियन मैं खिलाऊंगी अनुषे को। और बाय द वे, आप लोगों से तो कोई सीक्रेट नहीं होता, बिकॉज ब्रेक में अनुषे ने गोभी चख ली थी और गोभी बिल्कुल अनुषे को ऐसी लगी जैसी चिकन है। मैं दोबारा बता रही थी कि गोभी में सिर्फ कॉर्नफ्लावर है, सिर्फ मैदा है, हल्का सा चिकन पाउडर है, थोड़ा सा पानी, और डीप फ्राई कर दिया हमने गोभी को। यहाँ पे कुछ दोस्त भी बुला लिए। हाँ। सोच रही थी किताबों के हवाले से बात हो रही है तो कुछ राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। मैं हर साल जाती हूँ, और अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। कभी कोई अमेरिका से, तो कभी कोई हिंदुस्तान से, तो कभी कोई मिडल ईस्ट से। वो आके अपनी किताबें पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, दिखाते भी हैं, बेचते भी हैं, उनसे मुलाकात भी होती है। तो बहुत ही अच्छा सा एक कल्चरल फेस्टिवल भी रहता है साथ साथ। बिल्कुल रहता है, ठीक है। बिकॉज़ पाकिस्तान एक चीज़ में थोड़ा सा हम पीछे हैं, दैट इज लिटरेचर। इंशाल्लाह इसमें भी हम बाकियों का मुकाबला करेंगे जब हम बाकी लोगों से कुछ सीखेंगे। और इससे प्यार, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जैसे कि गोभी मंचूरियन को देख के भी बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है। अच्छा, गोभी मंचूरियन चाइनीज तो खाते ही खाते हैं, पाकिस्तानी भी खाते हैं, इंडियंस भी खाते हैं, सब खा रहे होते हैं। अच्छा, और गोभी क्यों खाएं? ये तो है ना कि चलो जी गोभी हमने मज़ेदार तरीके से बना दी, बच्चे शौक से खाएंगे, सब शौक से खाएंगे, मगर क्यों, वो हम आपको बताएंगे। अभी मैंने कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम आपको बताते हैं कि गोभी खाने से एक्चुअली क्या फ़ायदा होता है। सस्ती तो होती ही होती है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं गोभी में, तो आपको दिखाते हैं। एक न्यूज़ फीड हमने बनाई है गोभी से रिलेटेड। बिल्कुल, गोभी जो है, सबसे पहली बात तो ये कि गोभी में बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है, बूस्ट आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। और गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसमें ऑब्वियसली कैलोरीज बहुत कम होती हैं। हमने तो उसको डीप फ्राई करके बनाया, मगर अगर आप इसको स्टीम करके बनाएं, हल्का सा नमक, काली मिर्च ऐड करके बनाएं, तो दिल की सेहत के लिए भी क्या बात है, वाकई। ठीक है जी, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, बूस्ट योर ब्रेन हेल्थ। बिल्कुल, आपकी वो तस्वीर कितनी क्यूट है, ब्रेन को उठाया है हमारे। विटामिन के, पता है विटामिन के को ना हम, जैसे नहीं होता कि बिल्कुल अलहदा कर देते हैं कि इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है विटामिन ए बी सी के मुकाबले में। हालांकि आपको पता है विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है आपको। वो तमाम लोग जिनको ब्लड क्लॉटिंग का इशू होता है, विटामिन के वर्क्स लाइक मैजिक फॉर देम, और इसीलिए वो दिल की और दिमाग की सेहत के लिए अच्छा होता है।
और आपको मिलता है वो फूल गोभी से। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जितने भी आपकी बॉडी में डिफरेंट वायरसेस बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, इन्फ्लेमेशन वैसे कहते हैं स्वेलिंग को, लेकिन उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसको कवर करने में बहुत बड़ा हाथ होता है कॉलीफ्लावर का, फूल गोभी का। इसीलिए जब हम कभी बीमार होते हैं ना, तो एक ऐसा सूप जिसमें फूल गोभी भी हो ब्लांच्ड, वो वाकई एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर सकता है। और ये तमाम चीज़ें दवाओं में नहीं, लेकिन फलों में, सब्जियों में देखें एंटी इन्फ्लेमेटरी। कॉलीफ्लावर इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, बिल्कुल विटामिन सी बहुत सारा इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फोलेट होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं अनुषे जो बजाते खुद कोई एक चीज़ बालों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मगर जब वो सब मिल जाती है ना, तो फिर डबल काम करती है और फिर वो कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब होने में हमारी बॉडी में हेल्प कर रही होती है, मदद करती है। डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, ये तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारा लिवर साफ रहे, हमारा पेट साफ रहे। डिटॉक्सिफिकेशन तो एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है, बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, और ये वो हर चीज़ से होता है जिसमें बहुत सारा फाइबर पाया जाता है। गोभी एक बेहतरीन सोर्स है डाइटरी फाइबर की, बहुत सारी, और विटामिन सी तो होता ही होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम से जब हम विटामिन सी की बात करेंगे, सिर्फ ऑरेंजेस की बात नहीं करेंगे, गोभी भी साथ है, की बात हमें पता है। बिल्कुल ठीक है। ओह, डाइजेस्टिव बेनिफिट, हजम करने में जो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती थी इनिशियली, स्वॉलोइंग तो हो गया, डाइजेस्ट करने में खाना जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता। हर खाने का अपना एक डाइजेशन का टाइम होता है। गोभी का बाकी खानों के कंपैरिजन में जल्दी होता है, गोभी का, लौकी का, अगर आप उसको पेयर कर दें अदरक के साथ तो और भी जल्दी हो जाएगा वो। जबरदस्त। यस, ठीक है, हो गए तुम्हारे टिप्स? हो गए टिप्स। वेल डन। ठीक है जी, अब हम बढ़ जाते हैं हमारे कॉलर की तरफ। एक कॉल भी आ गई है, ये कॉल लेते हैं, उनकी बात जो है देखते हैं कि क्या करना है आगे जाके। मिस फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, बहुत ज़बरदस्त। आप दोनों लग रही हैं माशाल्लाह, और इतनी इन्फॉर्मेशन भी दे रही हैं। बिल्कुल। और आज का टॉपिक जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, बचपन याद आ गया आपका, है ना? कोई ऐसी किताब मिसेस फारूक जो आपको याद है, जो आज भी आपके पास है, और आपके बच्चे जो है उनको आपने मेरे दिया पास हो? पहले शादी से पहले भी थी, अभी भी अम्मी के घर होंगी। और मुझे ज़्यादा स्टोरीज बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, जो जिसमें कुछ ना कुछ आपको एक सबक मिलता था, कुछ नतीजा उसमें नजर आता था। ये भी सही है कि आपने जो है वो जो स्टोरी पढ़ी है उसके बाद आपको एंड में क्या आपको सबक मिला। स्टोरी जमा करने का बहुत शौक था। और जो बच्चों के एक जमाना होता था मिस फारूक, जब हम लोग भी रात में सोने से पहले बच्चों को कहानियां सुनाते थे, अब्बू बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे थे। क्योंकि बच्चों के पास एक हमने एक खिलौना दे दिया है, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनकी बुक रीडिंग खत्म हो गई है, और उन्हें जो है वो वोकैबुलरी उनकी थोड़ी सी वीक हो गई है। नो डाउट। कम से कम उर्दू के हवाले से अगर कहा जाए, इंग्लिश में तो वो फिर भी फर पढ़ लेते हैं, तो समझ लेते हैं, बल्कि हमें भी समझा देते हैं। बिल्कुल। तो उर्दू उनकी थोड़ी सी वीक इस हवाले से हो गई है कि वो उर्दू रीडिंग नहीं करते। मुझे बहुत शौक था कि जब छुट्टी वाला दिन होता था फादर के साथ जाना, शॉपिंग भी करनी, और सबसे ज्यादा मेरी तवज्जो बुक स्टॉल की तरफ होती थी कि वहाँ बच्चों का नौनिहाल आ रहा है, तालीम और तरबियत आ रहा है, और मैंने फौरन अब्बू से ये रिक्वेस्ट होती थी। बिल्कुल याद है, बिल्कुल। स्टोरीज जमा करने का बहुत शौक था। फिर उसके बाद जैसे जैसे एज हुई तो नॉवेल्स मम्मा के साथ, उन्हें भी शौक था कुछ ये डाइजेस्ट वगैरह पढ़ने का। कोई एक किताब जो आज आप हमें बताएंगे? मुझे बहुत शौक था, और अम्मी मुझे उसे बहुत कोट किया करती थी। जबरदस्त। वो मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, और अभी भी हम सोचते हैं कि अगर अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए दी जाए तो उनकी बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और अनुषे, मैंने आपने कल मुझसे कहा था कि अपनी पिक मैंने वो इनबॉक्स की है, तो आप प्लीज देख लीजिए। मैं भी चेक करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मी एंड माय फैमिली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया मिस फारूक। उनमें से एक हमारी जो है लिसनर है, वॉचर है, व्यूअर है, जो माशाल्लाह हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज़ में वाकई। किताबों के हवाले से आज बात हो रही है। खाना हमारा तैयार हो गया, इसको हम टेबल की तरफ ले जाते हैं। हमारे कुछ मेहमान भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। किताबों की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, आज आप हमें बताइए। और वो कौन सी ऐसी किताब है जो अगर आज हमने इतनी बातें की हैं, तो जब चाय टोस्टर होस्ट का ये सेशन ख़त्म होगा तो आप अपने कबर्ड में से ये किताब निकालेंगे आज। अच्छा, और उसमें से मिट्टी हटाएंगे, उसको देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो अगर कोई ऐसी किताब है जो दिल कर रहा है कि वापस से पढ़ी जाए, तो बिल्कुल बताइएगा। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी किताबें। उर्दू लिटरेचर के हवाले से उन्होंने बहुत बेहतरीन बात की कि माशाल्लाह अब के हमारे बच्चे अंग्रेज़ी सीखते इतने ज़्यादा। मेरे ख़ुद का ये मसला था बचपन का कि अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा पढ़ी, उर्दू लिटरेचर किस तरीके से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा।
उसको भी बचाना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे कुछ गेस्ट्स यहाँ पे होंगे। अब ये गोभी इतने मज़े की है कि इनके लिए बचाएं या नहीं बचाएं, हम एक काम करते हैं, पता ही नहीं चलेगा अगर हाँ खत्म कर लेते हैं और साथ में ज़रूर करते हैं। वो भी बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं। मैं हूँ गर्मा गरम चाय की खुशबू, टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय, टोस्ट और रोस्ट। जी और वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज चाय टोस्ट और होस्ट पे मैं और आयशा जो है बिजली जो हम किताबों के हवाले से बात कर रहे थे। किताबों की अहमियत, किस तरीके से हमने टाइम निकालना चाहिए किताब पढ़ने के लिए, बच्चों में कैसी आदत डालनी चाहिए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ थोड़े अर्से पहले पाकिस्तान में शुरू हुई। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल है, जो अब इस्लामाबाद में भी होता है, लाहौर में भी होता है वगैरह। लेकिन मेरे लिए तो खुशी की बात, रीज़न टू बी प्राउड कि ऐसे फेस्टिवल्स अब पाकिस्तान में भी होते हैं, क्योंकि हर किस्म का फेस्टिवल हो रहा था, लेकिन किताबों पे कहीं आप जाएं, आपको हर किस्म की किताब मिले, आप कुछ ऐसे लोगों से मिले जो किताब लिखते हैं, जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू हो उनके साथ भी, सवाल जवाब का सिलसिला रहे। तो ये तमाम चीज़ें इस फेस्टिवल में होती हैं। कल और परसों और तरसों भी शायद ये 3 दिन का फेस्टिवल है। इस वक्त मैं आपको मुलाकात करवाना चाहूँगी कैसी खातून से माशाल्लाह, जो सबसे पहले तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, लेकिन उसके अलावा फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं कराची और इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल्स की, और को फाउंडर भी हैं चिल्ड्रन और टीचर्स लिटरेचर फेस्टिवल्स की। ऐसे तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज हमारे पास यहाँ पे हैं अमीना सईद साहिबा, जो लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी, सबसे पहले तो अमीना साहब आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आयशा, देखें आपने कहा कि लिटरेचर फेस्टिवल इतने मज़े का होता है, हमने अमीना साहिबा को बुला लिया है ना। वाकई हमारे पास इतनी सारी कलेक्शन थी ऑक्सफोर्ड बुक्स की, और आज जो है वो थोड़ी सी उसमें से मिसप्लेस हो गई। तो वो जो दुख हमें इस वक्त है, आप शायद समझ सकती होंगी, बिकॉज आप देखती होंगी कि जो भी बुक कलेक्टर होता है वो कितने शौक से, प्यार से अपने पास बुक्स कलेक्ट करता है। एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीबडी जो कि इतनी बुक्स मार्केट में निकालने में हेल्प करते हैं, बिकॉज ये हमारी कौम को चाहिए वाकई। अमीना साहिबा, मुझे बताइए कि लिटरेचर फेस्टिवल को अब कितने साल हो गए? ये अब 8वां साल है। 8वां साल है माशाल्लाह। 7 हो चुकी है, ये 8वीं है। 8वीं, अच्छा। और अगर इसका ख्याल, अगर हम थोड़ा सा गो बैक इन टाइम, तो कहाँ से आपने ये फैसला किया था कि भाई कराची शहर में और पाकिस्तान में भी ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए? जी अनुषा, ये पहली फेस्टिवल हमारी हुई थी 2010 में। ठीक है। 2009 में मैं जयपुर गई थी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और वहाँ जाके मेरी आंखें खुल गईं। मैंने सोचा कि यहाँ अगर ये हो सकता है वाकई इंडिया में, तो हम क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान में। और हमारे जो मुसन्निफ़ व अदीब हैं वो कुछ कम नहीं है। बिल्कुल। तो और मैं वैसे भी मुझे बहुत मेरी अरमान थी कि जो हमारे अदीब हैं उनको जो हैसियत मिलनी चाहिए वो रॉक स्टार्स वाली। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से देखकर फिर मैंने पाकिस्तान में 2010 में पहली दफ़ा लिटरेचर फेस्टिवल की, और उसमें इतना अच्छा, मतलब ये भरपूर हमें सपोर्ट मिली। 5000 लोग आए पहले साल। मुझे शायद याद तो भी फिर है मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई कि पार्किंग नहीं मिल रही थी और हम जा रहे थे, और एक इतने मज़े का माहौल भी था। और 1-2 साल हमने सोचा शायद नहीं होगा जी। चीज़ें भी होते रहती, लेकिन माशाल्लाह यू ऑल हैव मैनेज्ड टू हैव द फेस्टिवल एवरी ईयर। बिजली, अमीना साहब। सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? इनको तो नहीं बताया वो 3 डब्बे वाली बात। नहीं बताया, अभी बता देती हूँ। मेरी पिटाई हो गई थी। हाँ वो कुछ नहीं बाजी जी, मैं एक बात बताऊँ, मैं जो दूसरी बाजी के घर में काम करती हूँ ना, तो उनकी एक बड़ी सी अलमारी है, उसमें बहुत सारी किताबें। अच्छा। तो मैं वो रोज़ किताबें साफ करती हूँ। मैंने कहा बाजी जी, ये जो आप किताबें रखे हैं, आप इन सबको पढ़ती है? तो कह रही नहीं, मैंने तो शो मारने के लिए रखी। तो बाजी ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे तो है अमीना साहबा कि किताबें पढ़ी भी होती हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर पढ़ी हैं तो कभी कभी तो उठा लेते होंगे। आपको उठानी चाहिए, आप देख लिया कीजिए किताबें। हाँ बिल्कुल। मैं कोर्स की किताबें नहीं पढ़ती थी, बताओ मुझे ये वाली किताबें कह रही हैं। कोर्स की किताबें बोरिंग होती हैं, ये वाली किताबें बड़ी मज़े की होती हैं, अच्छी होती हैं। और हम तो कोशिश करें कि कोर्स की किताबों को भी मज़े की बनाएं। देखिए उसमें नमक मिर्च मसाला सही रखिएगा, मैंने फिर चाट डाल के खानी। वो मैं कह रही थी, मैं वो तो सारी अंग्रेजी में होती है, उर्दू में तो कोई होती नहीं है। मुझे तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, बोलनी नहीं आती, सुन के भी मैं यूँ देख रही होती हैं। नहीं, उर्दू में भी होती हैं, सिंधी में भी होती हैं। और आप हमारे कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आइए, वहाँ उर्दू, सिंधी, अंग्रेज़ी, पंजाबी हर ज़बान में होंगे।
अच्छा तो मतलब ये सारे मल्ले वाले वहाँ जाए, ये किताबें पढ़े, उनको शऊर हासिल हो, और जो हम चीज़ें तहजीब तमद्दन ये सब भूल चुकी हूँ, वो उन चीज़ों को देख के पढ़ के और हम दोबारा से वैसे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल हो सकती हैं आप। ज़रूर आइएगा, तशरीफ़ लाइएगा आप। अभी तो तशरीफ नहीं, अभी तो आप और मैं चलेंगे, मैं आप और आयशा बिल्कुल चलेंगे। अच्छा, खुदा हाँ जी, हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जी कराची से इस्लामाबाद ये जो फेस्टिवल है माशाल्लाह ये अब तो हर शहर में होता है, छोटे छोटे शहरों में भी होना चाहिए। तो क्या इरादा यही था जब ये शुरुआत हुई थी कि इंशाल्लाह हर पाकिस्तान के शहर में जो है उनका एक लिटरेचर फेस्टिवल होगा? जी बिल्कुल, बल्कि इसको तो मैं कहती हूँ कि ये एक तहरीक है बिल्कुल, जो मैं चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। हम तो कराची और इस्लामाबाद में करते हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हर शहर में हो और हर शहर में जो लोग हैं वो ख़ुद करें। तो चुनाचे लाहौर में भी हो रही है, फैसलाबाद, अभी हैदराबाद में हुई थी पिछले साल। हैदराबाद में भी? जी, अच्छी बात और है। बहावलपुर से वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर उनने मुझसे कहा है कि आप यहाँ करें। तो मैं तो चाहती हूँ कि लोग खुद करें और हर शहर में हो, ये एक सफ़र हो पूरे पाकिस्तान का। अमीना साहबा, क्या लोग ये फेस्टिवल आकर ज़्यादा अटेंड करते हैं या वाकई में इस फेस्टिवल से लोगों को किताब उठा के ख़रीदने की, पढ़ने की आदत भी डलती है, बच्चों को मज़ा भी आता है, वो पढ़ते भी हैं, ये बड़ा ज़रूरी है? जी यकीनन, एक तो अटेंड करते हैं, ना सिर्फ ये कि अटेंड करते हैं, सवाल जवाब बहुत करते हैं। सवाल जवाब करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्टॉकर होते हैं, वो हर सेशन में बैठे होते हैं और हाथ उठ जाता है। एक इंटेलिजेंट सवाल होता है, लाइक ओह ही इज दैट स्टॉकर हु गोस टू एवरी स्पीकर। जी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सबको मौका मिले, और वहाँ हम किताबों का एक मेला भी करते हैं, और वहाँ इस कदर बिक्री होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जी, और एक वजह ये जज्बात में आके कुछ ज़्यादा ओवर बजट से बाहर खरीदारी हो जाती है। एक वजह उसकी ये है कि वहाँ मुसन्निफ़ होते हैं, तो वो वहीं लगे हाथों उनसे साइन भी करवा लेते हैं, उनसे तस्वीरें भी एक हो दो जाती बातें भी हैं। कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऑक्सफोर्ड की बुक्स को जब हम कंपेयर करते हैं बाकी बुक्स से, तो अपनी अपनी हर एक की प्रायोरिटी होती है कि मैं शायद मे बी 5,000 रुपये में बहुत सारी किताबें ले लूँ, या मैं 2-3 किताबें ले लूँ। तो आपको जो फीडबैक मिलता है वो कभी ऐसा मिलता है कि जी थोड़ा सा प्राइस कम होनी चाहिए, या इसमें भी लोग खुश हैं कि फिर भी ले रही हैं और जमा कर रहे हैं? मेरे ख़्याल में हमारी कीमत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम यहीं पाकिस्तान में शाये करते हैं और पाकिस्तान में हमारा सारा ऑपरेशंस हैं। तो उसकी वजह से हम ये एक मेरे ख्याल में एक ये मिसकंसेप्शन है कि महंगी है। आप देखिएगा महंगी नहीं है, मतलब ये जो मार्केट में जो और किताबें हैं तकरीबन वही बातें हैं। सिर्फ जी मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जो जाली किताबें हैं या 2 नंबर किताबें, उनसे ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि वो ना खरीदें। वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये मेंशन करने का मकसद यही था क्योंकि किताबें एक ऐसी चीज़ है, अनुषा कहती है ना कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। हम किसी एक भी चीज़ के बारे में सुन ले कि महंगे, तो हम वहाँ जाके देखते ही नहीं है। सो जाएँ, देखें। और जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि जब आप उनसे जाके पूछते हैं कि जी मुझे इस बारे में इस किस्म की कोई किताब दिखा दें, तो सेलर को पता होता है कि उसको क्या क्या दिखाना है, इसी तरीके से उसको पढ़ने का क्या शौक है। एक चीज़ जो हमारे बचपन में होती थी, मुझे बर्थडेज में किताबें बहुत मिलती थी। अब वो ज़माना चले गया जब हमारे बच्चे एक दूसरे को किताबें देते हैं, वो एक दूसरे को हैंड बैग्स और लिपस्टिक्स और पता नहीं क्या कुछ दे रहे होते हैं, किताबें नहीं देते। फेस्टिवल तो ऑन है। फेस्टिवल का मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है वो ये है कि बहुत सारे राइटर्स जो हैं पाकिस्तान के बाहर से आते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बाहर से विज़िट करते हैं और बड़े लोगों से मुलाकात होती है, उनको सुनने का मौका मिलता है। तो आज भी हमारे इस घर में और थोड़ी सी रौनक लगेगी। अमीना साहिबा की बदौलत जो है कुछ ऐसे लोग हिंदुस्तान से भी यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी, और कुछ हमारे भी ऐसे राइटर्स हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये तमाम लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं। 2 लोग हैं एक्चुअली, तमाम लोग। लेकिन ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के जैसे वापस बात आते हैं तो उनसे भी मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान आके उनको कैसा लग रहा है। और इन फेस्टिवल्स का वाकई में सिर्फ और सिर्फ शायद किताबें पढ़ने का मकसद नहीं है, लोगों को करीब लाना, एक दूसरे से मिलवाना, एक कल्चरल एक्सपीरियंस, वो तमाम चीज़ों पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ब्रेक के बाद ख़त्म ही नहीं कर सकते थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय स्टोर। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय स्टोर। जी
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, चाय टोस्ट और होस्ट में आज रौनक लगी हुई है। कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, जो पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त सा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमीना साहिबा ने कराची लिटरेचर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कल परसों और तरसों होने वाला है। तो ज़रूर बीच लग्जरी जाइएगा, वो लोग जो कराची में हैं, और इस फेस्टिवल को इन्जॉय कीजिएगा। अमीना साहिबा ने हमें बताया कि कुछ बाहर से राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है कराची शहर में। इस दफ़ा आप उनको भी देखेंगे, उनसे मिलेंगे। अगर अपनी किताबें साइन करवानी हो तो वो भी करा सकते हैं, और उसके अलावा अगर उनकी बातें ही सुननी हो और उनसे कोई सवाल जवाब भी करना हो तो आपको इसका भी मौका मिलेगा। अब जो दो हमें गेस्ट्स ने ज्वाइन किया है, पहली मुलाकात आपसे कराना चाहूँगी। अकील अब्बास जाफरी साहब हैं, एक ऑथर हैं बहुत ज़बरदस्त से, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, पोएट भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी पाकिस्तान क्रॉनिकल के नाम से, और 64 इयर्स ऑफ हिस्ट्री रोज़ाना जो इस मुल्क में हुआ, 64 इयर्स के लिए उन्होंने ये चीज़ डॉक्यूमेंट की, उसमें किताब भी लिखी। और उसके अलावा माशाल्लाह पीटीवी से भी वाबस्ता है, रेडियो पाकिस्तान, क्विज़ेज़, गेम शोज़ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्बास जाफ़री साहब आपके टाइम का। अब्बास जाफ़री साहब के साथ हमारे पास यहाँ पे एक और बहुत ही अहम और प्यारे से मेहमान हैं हिंदुस्तान से। पाकिस्तान पहले भी आ चुके हैं, मेरी अभी ब्रेक के दौरान उनसे मुलाकात भी हुई, कि काफ़ी बातचीत भी रही, न्यूज़ में भी काफ़ी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से उनको भी क्या कुछ का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद वो आज हमारे मुल्क में यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह चेयरमैन हैं ऑफ द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और ये जो है मुंबई कराची फ्रेंडशिप फोरम इन्होंने लॉन्च किया है, जो मुंबई और कराची, मेरा मुंबई काफ़ी दफ़ा जाना हुआ है, हिंदुस्तान में जाते आते रहती हूँ माशाल्लाह। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि प्यार ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिमिलैरिटी ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस शायद कम है। अस्सलाम वालेकुम सुधींद्रा कुलकर्णी साहब, नाम में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग पाकिस्तान। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अमीना साहबा, तो पहले तो बताएं कि कैसे आपने इतने अच्छे बड़े बड़े लोगों को कन्विंस कर लिया कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आपका आना और आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बस मेरे ख्याल में ये मेरी खुशकिस्मती है बिल्कुल कि सुधींद्रा कुलकर्णी जैसी शख्सियत बिल्कुल यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और मुझे इसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और माशाल्लाह 8 लोग आ रहे हैं इंडिया से बिल्कुल इस दफ़ा, और सबको वीज़ा मिल गए आसानी से, और सब आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत एक बड़ी समझिए पब्लिक डिप्लोमेसी बिल्कुल का एक मुजाहिरा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब्बास जाफरी साहब, आपसे भी पूछूंगी, कितना ज़रूरी है ये फेस्टिवल पाकिस्तान के लिए? भाई मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले अमीना साहिबा से एक बात कह रहा था कि पहले हमारे बच्चे जो थे या इस मुल्क के जो लोग थे, वो उनको इस्टेब्लिश किया जाता था कि फिल्म स्टार्स जो हैं या हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो हमारे हीरो हैं। बिल्कुल। लेकिन KLF से ये इस्टेब्लिश हुआ और बच्चों ने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे हीरोज़ जो हैं वो हमारे राइटर्स भी हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है KLF की, कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अच्छा, वो आप देखेंगी कल से कि जो मेला सजेगा कि बच्चे भी उतनी ही तादाद में आते हैं जितनी तादाद में बड़े आते हैं इस प्रोग्राम में, और बड़े शौक से आते हैं, अब अपने पसंदीदा राइटर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं उनकी। जी, ये किताब उल्टी है, आपने सीधी नहीं पकड़ी हुई, इसको सीधा तो करो फिर पढ़ोगी ना। और ये चश्मे कहाँ से आए? सलाम जी। सलाम जी। वालेकुम सलाम। वो मैं ये किताब पढ़ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सीधे कैसे करूं, तो बड़ी मुश्किल, ऐसे घुमा के। टेढ़ा है, हाँ ये रहा। टेढ़ा है पर मेरा है। है तो। थैंक यू। हाँ जी, सलाम। ओहो, बड़े बड़े लोग आए जी, किताबें ये तो किताब लिखते हैं ना? बिल्कुल, ये किताब लिखते हैं। अकील साहब, मैं पता है इतनी पढ़ाकू जो सोच, इन्होंने कहा था ना पढ़ो, तो मैं सर जी मैंने आपसे ये सवाल करना था कि ये जो लोग किताबें लिखते हैं इतने सारी, तो उनके पैसे इतने कम क्यों होते हैं? पैसे इतने कम क्यों होते हैं? ये अच्छा सवाल है। इसका मैं जवाब दे दूं। इसका जवाब तो अमीना साहब देंगी, क्योंकि उनकी किताबें जो हैं वो चोरी हो जाती हैं। उसका मतलब ये कि वो जाली किताबें छप जाती हैं, तो उनको कोई रॉयल्टीज़ नहीं मिलती, क्योंकि जब हम किताब शाये करते हैं तो जो किताब बिकती है उसका एक हिस्सा हम उनको देते हैं मुसन्निफ़ को, लेकिन जो हमारी किताब को लेकर उसकी एक जाली किताब छाप देते हैं, उसकी वो तो ना रॉयल्टीज़ देते हैं ना हुकूमत को टैक्सेस देते हैं, वो जैसे चोरी का माल है। बिल्कुल। और तो इसलिए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ऐसा होता है, और जी हाँ, बहुत सफ़र करते हैं। बिल्कुल। अच्छा अकील साहब, मुझे ये बताएं आप
कि ये जो अदब के ऊपर बातें होती हैं तो ये बड़ों के लिए होती है तो बच्चों के लिए भी होती है। जैसे उनको सिखा सकते हैं कि नहीं वो चीज़ वहाँ पड़ी हुई है, उसको पढ़ा नहीं गया तो उसे वो रखा हुआ है। उसने बोला नहीं, उसने कहा पहले से चावल खा लो, चावल नहीं होता चावल, पहले नहीं होता पहले। सीखेंगे हम। ये है ना। देखिए मैं उर्दू डिक्शनरी बोर्ड में हूँ आजकल, बिल्कुल, और हम उर्दू इस डिक्शनरी पर बोर्ड काम में कर तो रहे हैं और हमने बच्चों की एक डिक्शनरी आजकल हम कंपाइल कर रहे हैं और उसमें इसी चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बच्चों को जो लफ्ज़ पढ़े बच्चे उसके सही तलफ़ुज़ भी हो, उसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको पढ़ें वो, और सही इमला के साथ पढ़ें, बच्चों के लिए भी और सही बड़ों के लिए इस्तेमाल भी। मैं आपको जोश मदियावादी का वाक़या सुनाऊं कि वो जोश मदियावादी साहब आए थे पाकिस्तान टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में, तो उनको प्रोग्राम के बाद प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं आपको छोड़ आता हूँ। उन्होंने कहा जी छोड़े तो कुत्ते बिल्ली जाते हैं, मुझे तो पहुँचा दीजिएगा आप। पहुंचा दीजिएगा, ये भी सही है। क्या बात कही है। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सुजिंद्रा साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी बातें करनी है। तो कुछ भी सवाल अगर आपके यहाँ पे उठ रहा है, आपके यहाँ पे सही कहा मैंने, सवाल अगर सोच आ रहा है तो ज़रूर हमें कॉल करके बताइएगा। ब्रेक के बाद हम उनसे आपके सवालों का भी जवाब देंगे। बताओ मैं पंजाबन हूँ और इनकी उर्दू सही संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टोस्ट रोस्ट। मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टोस्ट रोस्ट। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। थोड़ी सी बातें करनी है मैंने सुधिंद्रा कुलकर्णी साहब से। एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पाकिस्तान सर। आप कितने ट्रिप्स यहाँ पर लगा चुके हैं? मैं 8 बार आया हूँ। 8 बार आए हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसे टेलीविज़न शो पे आया हूँ, वो इतनी क्रिएटिव है, हिंदुस्तान में भी मैंने नहीं देखा है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं बातों से तो आप फंस जाते हैं हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, है ना, प्यार भरी बातें करके और तारीफ़ें करके। और वाकई में सुनिंद्रा साहब आप मुझे बताइए कि लिटरेचर फेस्टिवल हिंदुस्तान में तो बहुत अरसे से होते हुए आ रहे हैं और अब पाकिस्तान में भी हो रहे हैं माशाल्लाह। 2010 से ये सब कुछ शुरू हुआ है। मैं हर दफ़ा जाती हूँ क्योंकि हिंदुस्तान से भी मुझे राइटर्स, ऑथर्स, आप जैसे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है। तो जो मैं अमीना साहबा से कह रही थी कि ये सिर्फ एक लिटरेचर फेस्टिवल ही नहीं रहता, ये कल्चरल फेस्टिवल बन जाता है जहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग ममालिक से साथ बैठते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ये कितना ज़रूरी है आपकी नज़रों में? ये लिटरेचर फेस्टिवल तो है ही, कल्चरल फेस्टिवल, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कहा जाए तो ये पीस फेस्टिवल है। पीस फेस्टिवल है, बिल्कुल है, ऐसा ही कुछ है। क्योंकि क्या बात है, देखिए मैं लिटरेचर ये एक समंदर है, ओशन है, और ओशन में कोई बॉर्डर नहीं होते। सही, कहाँ इनका ख़त्म होता है, दूसरा कौन सी लहर किससे मिलती है। तो इसी प्रकार लिटरेचर और जो अच्छी किताबें हैं वो पूरी दुनिया के होते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो फेस्टिवल के जरिए हमें पाकिस्तान के बड़े बड़े अच्छे जो ऑथर्स हैं उनके साथ मिलने का एक मौका मिलता है और हमारी बातों को पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाने का एक मौका मिलता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो यह एक पीस फेस्टिवल है। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिटरेचर के जरिए हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और इस अंडरस्टैंडिंग से ट्रस्ट बढ़ेगी। ट्रस्ट बढ़ेगी तो जैसे अमीना साहिबा ने कहा, ये पब्लिक डिप्लोमेसी है। बिल्कुल। एक डिप्लोमेसी एक गवर्नमेंट के लेवल पर होता है। बिल्कुल। दूसरा है जो लोग अवाम जब डिप्लोमेट होते हैं तब परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ जाता है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। चलें जी, आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बड़े ऑथर से उनको मिलने का मौका मिलता है और दुनिया भर के बड़े बड़े राइटर्स आ भी चुके हैं। हमने भी एक जायज़ा किया, हम कराची की सड़कों पे गए और उनसे पूछा कि ये हैं ऑथर, क्या आप इनको जानते हैं, ये कौन है? तो वकील साहब क्या जवाब आया होगा आगे से? आपका दिल क्या कहता है इस बात पे? अंदाजा है कि क्या जवाब आया होगा। अंदाजा है? नहीं, आपको नहीं पता, मे बी हम सरप्राइज में आ जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। एक नज़र डालते हैं, राहिल साहब जो है पता लगाया है उन्होंने, वैसे देखते हैं कि क्या पता लगाया उन्होंने। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ लोगों से पूछने जा रहा हूँ। हमारे जो अदब के शायर और राइटर्स हैं, जो अदबी शायर राइटर्स हैं,
उनके बारे में लोगों से पूछने जा रहा हूँ और देखते हैं कि लोगों को उनके बारे में पता है या नहीं पता। मैं कुछ नाम लूँगा और पूछूंगा कि कौन है, इनको जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि देखा ये गया है कि पढ़ने का जो रिवाज है वो ख़त्म होता जा रहा है और डिजिटल दुनिया ज़्यादा हो गई है। लोग ज़्यादा डिजिटल कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं है, मतलब किताबें पढ़ने का रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो चलते सारे लोगों के पास और देखते हैं कि उनको उन लोगों के बारे में पता है या नहीं पता। आ जाएं। यार ये मुश्ताक अहमद यूसुफजई का पता है कौन है? नहीं, पॉलिटिशियन है। अगर पॉलिटिशियन है तो फिर पॉलिटिक्स में आगे नहीं हूँ। मुश्ताक अहमद और मुश्ताक अहमद और नहीं, मुश्ताक अहमद यूसुफजई। मुश्ताक अहमद मुझे क्रिकेटर का पता है। मुश्ताक अहमद क्रिकेटर? नहीं, मुझे नहीं पता। इब्न इंशा साहब? नहीं, मुझे नहीं पता। शायर थे? शायर थे? और वो अमजद इस्लाम अमजद साहब? ये भी शायर हैं, राइटर हैं, शायर थे मतलब। फातिमा सुरैया बजिया? ये ड्रामे लिखती हैं खातून। ज़बरदस्त, थोड़ी नॉलेज है आपको। बिल्कुल, थोड़ी बहुत है। इब्न इंशा बहुत आसान है। ट्रैवलर, आई गेस। ट्रैवलर है। फवाद खान को जानते कौन है? फवाद खान एक्टर है। एक्टर है, सेलिब्रिटी के हैं, एक्टर हैं। हाँ, फवाद खान का कौन है? एक्टर है। अच्छा, मैं 2-3 और मशहूर लोग हैं उनका भी पूछ रहा हूँ, वो उनका बताएं ज़रा। ये मुश्ताक अहमद यूसुफजई साहब कौन है? मैं इनको नहीं जानती। अब वो नहीं पता, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मुश्ताक अहमद तो क्रिकेटर हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, हमारे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं। क्या पढ़ाया? उर्दू पढ़ाई थी। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट और आपने देखा कि हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, ज़्यादातर यूथ जो है उसको तो अदबी शायर या अदबी पोइट्स या अदबी राइटर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो हमें अपने बच्चों को, जो यंग जनरेशन है, उनको इनकरेज करना चाहिए अदबी किताबें पढ़ने के लिए, अदबी शायरों को पढ़ने के लिए, ताकि उनकी उर्दू भी अच्छी होती जाए और उनको भी हमारे अदबी शायर, हमारे अदबी कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया राहिल साहब। और देख लिया आपने सर। अब्बास साहब, मुझे बताएं कि उर्दू की शायरी और अदबी शायरी जो हम बात कर रहे थे, वो लिटरेचर और पढ़ना ज़रूरी है या उर्दू भी पाकिस्तानी होने के तौर पे कि उर्दू किताबें पढ़ी जाए, उर्दू बेहतर की जाए? आप खुद भी माशाल्लाह चीफ एडिटर हैं उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के, तो मुझे ये बताइए कि उर्दू आजकल तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है क्योंकि हमारे बच्चे तो खैर उर्दू जानते नहीं हैं, दे रादर टेक फ्रेंच क्लासेस इन स्कूल। असल में देखिए, जो लिखना होता है ना, लिखने का जो अमल है जी, ये दरअसल पढ़ने का अमल है। पढ़ने का अमल तो है। अगर हम जब तक पढ़ेंगे नहीं उस तक हम लिख नहीं सकते। और उस पढ़ने में हमें ज़रूरी है कि हम तमाम बड़े जो हमारे लिटरेचर के लोग हैं, और कुछ लोग सिर्फ ये जो हमारे पॉपुलर राइटर्स हैं उनको ही पढ़ के समझते हैं कि हमने पढ़ ली, लेकिन पॉपुलर राइटर्स की अलग कैटेगरी है और जो हमारे ओरिजिनल राइटर्स हैं लिटरेचर के, अब मैं नाम तो नहीं लाना चाहता, लेकिन ये कि सबको अंदाज़ा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे शायर हैं, बिल्कुल, और अदीब और शायर तमाम, तो उनमें से जितने भी बड़े नाम हैं वो अगर जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं तो हम अदब तख्लीक नहीं कर सकते। अगर हम शायर हैं तो न सिर्फ ये कि हम तमाम शायरों को पढ़ें, बल्कि तमाम क्रिटिक्स को भी पढ़ें, तमाम रिसर्चर्स की जो रिसर्च है उसको भी पढ़ें, और जो तमाम शायर हैं, मतलब जो अदीब हैं उनको, मतलब फिक्शन राइटर्स हैं उनको भी पढ़ें। तो जब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तब हम कोई अदब तख्लीक कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे अगर आपके पास कोई सवाल है, और जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैंने भी बहुत सारे और सवाल करने हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट।
जी बिल्कुल। कुछ राइटर्स हैं जिनकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई इस वक्त। शायद हम उनको चेहरे से पहचानते हो, नाम ना जानते हो, नाम जानते हो, चेहरे से ना पहचानते हो। तो आज हमारी छोटी सी ये कोशिश है, क्योंकि कराची लिटरेचर फेस्टिवल कल परसों तरसों ऑन भी है। बीच लग्जरी आपने जाना है, जितने लोग कराची में रहते हैं। सुनिंद्रा साहब से मिलना है, उनसे सलाम दुआ करनी है। आपके हाथ में एक किताब भी है सर, क्या है इस किताब में? देखिए, ये बहुत भारत के लिए ये बहुत अहम किताब है जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेताओं में जी। और उन्होंने हमारे हिंदू समाज में बदलाव लाने के लिए और इक्वालिटी, समानता लाने के लिए बहुत बड़ी एक जंग छेड़ी थी। बिल्कुल। तो उनका सबसे पहला जो बायोग्राफी है जी। वो कराची में लिखा गया 1946 में। देखें। और वो भी एक 26 साल के एक नौजवान ने लिखा, मराठी में लिखा। मराठी में। और उन दिनों इस किताब की छपाई भी मराठी में कराची में हुई थी, वो किसी को पता नहीं था। बिल्कुल। तो हमने मुंबई कराची फ्रेंडशिप फोरम के फोरम से हमने इसको दोबारा छपाया। तो जब ये हमने छापकर सबको बताया तो लोगों को अचरज हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर का सबसे पहला बायोग्राफी कराची में था। सही, बिल्कुल। तो देखें जरा। कराची के साथ, पाकिस्तान के साथ एक गुडविल बढ़ाने के लिए इस प्रकार के किताबों का एक बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि हम बहुत कुछ भूल चुके हैं, हम कितने करीब थे, हमारी तारीख जो है, हमारी कल्चर और ये कितनी किताबों के करीब जरिए थी। ही हमें पता चलेगी शायद, कि पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। तो इसलिए ये जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल है, इससे हमें एक दूसरे को पहचानने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो मैंने तो अमीना साहिबा से कहा है कि आगे चलकर एक कराची मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल करें, बड़ी दोनों जगह। बिल्कुल। क्योंकि अभी हम हमारे दोस्त कह रहे थे कि दुनिया के सभी जगह हिंदुस्तान के लोग जा सकते हैं, पाकिस्तान के लोग जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, पाकिस्तान के हिंदुस्तान नहीं जा सकते। इसको तोड़ने का एक सबसे बड़ा एक जो औजार है वो लिटरेचर है। सही, बिल्कुल सही है। कुछ ऐसी किताबें भी होती हैं जो लिखी जाती हैं, बहुत मशहूर हो जाती हैं, फिर उनमें फिल्में बनती हैं, फिर उन पर ड्रामे बनते हैं, फिर उन पर बड़े बड़े प्लेज बनते हैं। किताब पढ़ना आज भी मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज़ है, वही करें तो बेहतर है। मैंने तो जितनी किताबें पढ़ी उसके बाद फिल्म जाके देखी तो मुझे वो मज़ा नहीं आया। क्या कहेंगी मीना साहब, ये सिर्फ वो लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, या फिर नहीं फिल्में भी अच्छी बनती हैं, बननी चाहिए किताबों पे फिल्में? बिल्कुल, मेरे ख्याल में बननी चाहिए। और ये हमारे कल कराची लिटरेचर फेस्टिवल में 2 लोग ऐसे आ रहे हैं। हाँ। श्रावणी बासु, जिनने मलका विक्टोरिया और उनके जो मुंशी थे अब्दुल, उनके बारे में एक किताब लिखी थी, विक्टोरिया एंड अब्दुल। अच्छा। उसकी अब फिल्म बनने वाली है जिसमें डेम जूडी डेंच एक्टिंग कर रही हैं। और महमूद जमाल ने एक फिल्म बनाई है रहम, जो शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर पे बेस्ड है। तो मेरे ख्याल में करना चाहिए उससे, बल्कि किताबें भी और मकबूल होती हैं। ये भी फिल्म देख के भी लोग किताब पढ़ते हैं। फिल्म देखने के बाद लोग जाके किताब लेते हैं कि भाई इसमें इतनी अच्छी फिल्म थी तो किताब कितनी अच्छी होगी, खुद सोचे। बिल्कुल सही है। लेकिन ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन में और इन चीज़ों में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? जैसे कि हमने अगर फिल्म ही देख ली तो हम किताब शायद ना भी पढ़ें, ऐसा भी हो सकता है। किताबों की सेल बढ़ जाती है ऐसी फिल्म किताबों की। तो उसकी मतलब फिल्म बने तो अच्छी बात है। जब खुदा की बस्ती पहली दफ़ा टेलीकास्ट हुआ था तो उस वक्त तक उसका पहला एडिशन 1959 में छपा था, और 69 में जब वो टेलीकास्ट हुआ उस वक्त तक वो पहला एडिशन पूरा सेल नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वो टेलीविज़न पर चलना शुरू हुआ तो न सिर्फ ये कि वो एडिशन फ़ौरन सेल हुआ, बल्कि फ़ौरन उसके कई और एडिशन छपे। सुनिंद्रा साहब क्या कहेंगे कि किताब में फिल्में ख़राब नहीं कर देती किताब को? ये तो जैसे लिखा था वैसा है ही नहीं। देखिए, वो मीडियम अलग है, तो जब फिल्म बन जाती है तो उसमें से थोड़ा सा वो क्रिएटिव मसाला थोड़ा सा आती है, लेकिन इससे किताबें और पॉपुलर हो जाती हैं और बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती है। ये भी सही। जैसे एक और मिसाल है देवदास की, 4 दफ़ा बनी है वो। उसमें सैगल ने भी एक दफ़ा देवदास को रोल किया, दिलीप कुमार ने किया, शाहरुख खान ने किया, पाकिस्तान में बनी तो हबीब ने किया। बिल्कुल। तो वो बाउंड्री क्रॉस कर गई। मैंने इंडिया में भी उस पर फिल्म बनी, पाकिस्तान में भी बनी। अब ये एक अलग डिबेट है कि किसने अच्छा काम किया उसमें, कौन ज़्यादा अच्छा देवदास बना। लेकिन ये कि वो बार बार बनती रही। वो कौन बना था सबसे अच्छा देवदास? आप बताएं।
जी सॉरी नहीं आपसे पूछ रही थी आपके हिसाब से कौन ये सारे जो मैंने 4 नाम लिए तो बिल्कुल चारों कुछ में से- शाहरुख खान भी की हम बहुत आपको अच्छी साथ साथ लगी। अपनी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं यू नो दयारे दिल। अच्छा कुछ प्लेज जो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हुई हैं वो भी ऐसी ही पहले किताबों की शक्ल में थी। आलिया बुखारी साहिबा, दास्तान, यहाँ पे अगर आप देखें बिल्कुल ठीक। और ये कुछ ऐसे क्लिप्स हैं, बिन रोए फ़रक इश्तियाक का लिखा हुआ। और ये काफ़ी फिल्में अच्छी बात है, जितनी किताबें लिखी जाएंगी शायद फिल्म मेकर्स को भी उतने आइडियाज़ मिलेंगे, तो दोनों के लिए फ़ायदा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। ठीक है, एक छोटा सा गेम है जो मैं आप लोगों के साथ खेलना चाहूँगी। आप लोग सब माशाल्लाह लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो अगर मैं आपको एक जुमला दूँ उसको कंप्लीट अगर आप करें अपने ख्यालों में, अपनी लिखाई से, जो भी आपके उस वक्त जहन में आ रहा हो। आपसे शुरू करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। पैराग्राफ बनाना है अपने, थोड़ा सा कहानी बनानी है। जुमला जो है जैसे शुरू होगी आपकी कहानी, वो जुमला ये है, अब की बार हम बिछड़े तो हम बिछड़े की तलाश में निकले हैं, एक सफ़र लंबा सफ़र है। वाह, अच्छा मुकम्मल हाँ, करना हाँ, है? मुकम्मल करें थोड़ा सा, कहानी को एंड भी कर दें। अच्छा अच्छा हाँ। और ये जो सफ़र है ये कई दिहाइयों का सफ़र है और कई ममालिक का सफ़र है, लेकिन आखिर हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जो हमारे बिछड़े हुए हैं उनसे हमारी मुलाकात आखिरकार हो जाती है और वो एक किताब के ज़रिए होती है। हाँ। क्योंकि एक किताब में वो उस कहानी का जिक्र था और कुछ उसमें से मुझे ऐसे मालूमात कुछ हासिल हुए हाँ। कि उससे मेरे बिछड़े जो हमसे बिछड़ गए वाह। थे उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात होगी, ज़बरदस्त। क्या उन्होंने अपनी कहानी सर ये तो बहुत ही छोटा है, हम जैसे तो मैं उसको मुकम्मल कर दूं, हम तो के हम उनको बिछड़े तो इनकी कहानी आगे ले जानी है आपने, क्योंकि वो तो फराज के बाद मशहूर शेर है कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, ख्वाबों में मिलेंगे। इस बिल्कुल, तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, तो वो तो खुद एक पूरी स्टोरी बन जाती है। तो नहीं हमने तो आपको अलग दिया, सॉरी। हम जैसे तो लोग दुनिया में होते हैं जो बजाय इसके कि फिल्म की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, हम किताबों से दिल लगा लेते हैं। और हम जैसे तो जो होते हैं वो अपनी एक दुनिया में रहते हैं। हाँ। और किताबों को ही अपना आइडियल समझते हैं, किताबों में जो लिखी हुई बातें होती हैं उनको ही अपना मतलब आइडियल समझते हैं। सबकी अपनी कहानी। लेकिन ये कि बाज़ औक़ात पता चलता है कि जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती। हाँ। आखिरी मैं पूछ लूँ पहले, अच्छा ख़त्म करते हैं ना फिर इस गेम को। ये एक सेंटेंस, इट वॉज रेनिंग, अब ये कहानी एक जुमले में भी कर दे शायद। इट वॉज रेनिंग and I wondered how long it will continue to rain before the sins of the past are washed away. वाह ज़बरदस्त, that was lovely. Before Very the nice. mistakes of the past are erased, because between India and Pakistan we have committed many mistakes. और कितनी बरसातों की ज़रूरत है जब ये सब साफ़ हो जाएगा, दिलें साफ़ हो जाएंगी, दिमाग साफ़ हो जाएगा और हम उस बरसात की तलाश करें जिससे रोशनी आएगी, जिससे खुशहाली आएगी, दोनों जगह, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में और पूरे दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, तो बहुत खूबसूरत है। बिजली फिर तुम किताबें लेकर आ गई, कितनी अच्छी उन्होंने कहानी बताई हमें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मेरी तो कहानी मुझे भी करना था लेकिन कोई नहीं, कांट बी क्रैंकी बेबी ऑन माय साइड। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर जी। और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे घर पे मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू बहुत मज़े की रही है और सुनिंद्रा साहब ने हमें बहुत सिखाया भी प्यार कैसे करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अकील साहब ने हमें बता दिया है कि माशाल्लाह बच्चों के लिए भी एक लुग़त और एक डिक्शनरी उर्दू में आने वाली है।
कब आएगी, कितने जल्दी आएगी? और बच्चों के लिए भी नहीं, हम जैसे लोगों को जिनकी उर्दू उतनी खास है नहीं, ये इसी साल आ जाएगी इंशाल्लाह। इसी साल आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो फिर आपने साइन करना है मेरे लिए। जी बिल्कुल, डन। इसी प्रोग्राम में आप बुलाइएगा। बिल्कुल, इसी प्रोग्राम में बुलाएंगे और शान हकी साहब को, नवासे को भी बुला लूंगी मैं। अरे वाह, वो साथ बैठ के ही हम कर लेंगे सारा काम, साइनिंग सेरेमनी। एक गेम है, एक और गेम है, तो जल्दी से हम आप लोगों के साथ खेलते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास मुहावरे हैं, वो एक्ट करके दिखाएंगे और आपने बताना है कि क्या करने की कोशिश कर रही हैं, आपने गेस करना है कि क्या है क्या। ठीक है, उर्दू में होगा सर कुलकर्णी साहब, जितनी आपकी उर्दू अच्छी है माशाल्लाह, कोशिश करते हैं जी। सबसे पहला तो ये है, अमीना साहबा देखें क्या कह रही है। हथेली पे सरसों जमाना नहीं, कोई गेसेस? नहीं, हाथ कंगन को आरसी नहीं। चले, ये खाते हैं हम। मैं बात कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। खाते हैं, क्या खाते हैं हम? समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करके खाते हैं, पहले उसको पकाने से पहले इसके साथ ये करते हैं। चावल। चावल, और चावल का दोस्त क्या होता है? सबसे बेहतरीन दोस्त? दाल। दाल दाल। अच्छा चले, मैं बता दूं, दाल में कुछ काला है। हाय हाय अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत आसान था। दाल में काला, ठीक है, आसान तरीन, लेकिन फिर भी नहीं बता सके। ये क्या है, क्या बनी हुई है? म्याओ। म्याओ, म्याओ हुई। हमारी बिल्ली हमें से म्याओ। हाँ नहीं, बिल्ली, हाँ बिल्ली। बिल्ली को सोचने में भी वो क्या चीचड़े, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े नजर आना। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं बिल्ली के ख्वाब। अच्छा, ये आसान। अच्छा, ये पहले तो ये होगा ना, हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपनी नजरों से, आंखों से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ तो आपकी नजरें नहीं, मैं करती हूँ। देख मगर प्यार से। मगर प्यार से। अच्छा, एक आखिरी करते हैं। ये तो रिक्शा के पीछे लिखा होता है। रिक्शे के पीछे, हाँ अच्छा है तो ना, लेकिन हाँ वैसे है नहीं, वैसे कोई नहीं, जो भी है वो मुहावरा ही बन गया। तो देख मगर प्यार से एक बड़ी चीज़ हो गई है। ये करें? हाँ ठीक है, चलो। क्या कह रहे हैं? कुएं से खोद रहे हैं। हाँ हाँ, पहाड़। खोदा पहाड़, निकला निकला चूहा। जबरदस्त, वेल डन बिजली, नॉट बैड। खोदा पहाड़, निकला चूहा, बस ये तीन ही कर रहे हैं। और एक और कर लें? हाँ, कर लें। चलो एक और कर लेते हैं। ये हाँ। चोर। चोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका। वेल डन, नॉट बैड। सबसे पहले तो अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच अमीना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अकील साहब और सुनिंद्रा साहब, बहुत शुक्रिया। आज आप लिटरेचर के हवाले से तीनों क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? और लिटरेसी थ्रू लिटरेचर, कि बच्चे पढ़ेंगे तो वाकई में शायद वो तब्दीली जो हम इतना चाहते हैं वो हमें नज़र आएगा अगर हम पढ़ें, अगर हम किताबें उठाएं और हमारे घर में जो किताबें पढ़ी हुई हैं उनको फेंकने के बजाय और रद्दी वाले के बजाय निकाल के। एक और बात मैं बताऊं आपको कि जो अमीना साहिबा ने किया ना कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल तो चलिए बड़ों के राइटर्स आते हैं, इन्होंने एक पैरेलल चिल्ड्रन लिटरेचर भी करती हैं और वो भी बहुत अहम चीज़ है और उसमें बच्चे बहुत। लेकिन इस वक्त अगर एक आम आदमी है जो शायद कराची में ना हो चाहे, लेकिन पढ़ना कितना ज़रूरी है, किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो यंगर जनरेशन है इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड जनरेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि इनके पास तो दुनिया की सभी किताबें डिजिटल मीडिया पर आ चुकी हैं। वो कि छोटे गांव में हो, बड़े शहर में हो, सभी भाषाओं में, सभी जुबानों में मिल सकती है। तो इसका यदि वो सही इस्तेमाल करेंगे तो अगली पीढ़ी जो है
द मोस्ट वेल इन्फॉर्म, द मोस्ट वेल रेड, द मोस्ट नॉलेजेबल हो सकती है। अमीना साहब, हम ओवर इन्फॉर्म्ड है शायद। ओवर इन्फॉर्म्ड जनरेशन है हमारी। जी बताइए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगी कि कल 5 बजे सब बीच लग्जरी होटल आ जाएं कराची लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, क्योंकि वाकई किताबों से मतलब ये सोच में तो बहुत एक वो आती है, समझिए कि रोशनी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। बल्कि एक किस्म की दोस्ती, जैसे सुंदरीन जी ने फरमाया कि दोस्ती का हाथ एक किताब के ज़रिए एक हाथ बढ़ा सकते हैं। वो ज़माना चले गया अकील साहब, जब हम एक दूसरे को किताबें देते थे। मैं जो बात कर रही थी कि मेरी सालगिरह पर मेरे दोस्त मुझे किताबें देते थे, अब हम एक दूसरे को हैंड बैग्स और परफ्यूम्स और दवाई सिलाई हूँ। मैं तो आज भी किताबें देता हूँ। आज मैं दोस्तों की शादी में भी उनको किताब देता हूँ, बच्चों के जो बर्थडेज वगैरह आती हैं उस पर भी किताब देता हूँ, जो वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह होती है हमारी उस पर भी मैं किताब देता हूँ। और बच्चों की आउटिंग अगर करवाएं तो उनको बुक शॉप ले जाएं। बुक शॉप ले जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। बुक शॉप्स हैं, उनको भी हमने ज़िंदा रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरीज, बुक शॉप्स जाया करें, टाइम निकालें ज़रूर। और मैं तो आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि ये किसी स्कूल की क्लास की तरह नहीं होता, ये कोई ऐसे कोई मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि जब आपको पढ़ने का शौक़ होता है ना, तो आपको इतना प्यार और इतना सुकून अपने किताब में पढ़ के मिलता है। तो इसमें वो कहने का मकसद ये कि इट्स नॉट अ जॉब, वो आपको देता बहुत कुछ है इन रिटर्न। किताब पढ़ने से आप ही बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, आपकी शख्सियत में निखार आता है, आपके अंदाज़ अतवार बदल जाते हैं। और आप कहने का मकसद ये है कि किताबों से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, दिल में बहुत खुशी होती है। आप कभी तन्हाई के शिकार नहीं बने। तन्हाई के शिकार नहीं होते आप। तो रात में 15 मिनट, दोपहर में 10 मिनट और सुबह 11 मिनट बहुत है। ठीक है, करना ज़रूरी है। ज़रूरी है, टोटका, ये मेरा टोटका है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, उनको आज ही जाके कोई किताब दें, खुद भी पढ़ें और हमें भी रेकमेंड करें। कोई अच्छी चीज़ अगर आप पढ़ें तो अगले हफ्ते में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। और कुछ बस अपना सब अल्लाह वाला ख्याल रखें, किताबें पढ़े, खुश भी रहे सबको। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाकी क्या आप एक काम करें, आप हो जाए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली।